आज हम आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो कि हमारे साधारण डिफरेंशिएशन से बहुत थोड़ा ही डिफ़र करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें और समझें इसमें और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है। मान लेते हैं कि z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक फलन है, तब इस फंक्शन का स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है, जबकि अन्य स्वतंत्र चर y को अचर माना जाए। यानी अब तक जो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे उसमें जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो दोनों चरों के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा था, और यहाँ पर जब z को x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे उस स्थिति में जहाँ भी x के अलावा और कोई भी चर हो, जैसे यहाँ पे y है या और भी कोई इसमें चर होता, मान लीजिए t होता और कोई चर होता, तो उन सबको हम कांस्टेंट मान के जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करते थे उसी प्रकार से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कुल मिला के हमको आंशिक अवकलन में डिफरेंशिएशन उसी प्रकार से करना है जैसा अब तक करते थे, लेकिन जिस चर के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है उसके अलावा जितने भी चर हैं उन सबको आप कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो यहाँ पर z का हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा डेल z अपॉन डेल x, और इसी को हम fx से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे f है। सो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू fx इज लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 x प्लस डेल्टा x y, क्योंकि y हमको कांस्टेंट रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है तो जहाँ जहाँ भी y आएंगे वो y ही रहेंगे, इट इज़ कांस्टेंट, अपॉन माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर इसका हम टोटल डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पर क्या होता है x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये अब तक हम करते आए हैं। लेकिन आंशिक अवकलन में हमको x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो इसके अलावा जो भी चर है, जैसे यहाँ y है तो y को हम कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है उसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर जिस चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है उसके अलावा जितने भी चर हैं उनको कांस्टेंट मानिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसी प्रकार x को अगर अचर मानकर z का y के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें तो वो z का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक डेल z अपॉन डेल y या fy कहलाता है। सो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू fy बराबर लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 fxy प्लस डेल्टा y माइनस fxy अपॉन डेल्टा y। और अब आता है अपने पास उच्च क्रम के आंशिक अवकलज, हायर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन कि डेल z अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल y, यदि ये वेरिएबल चर x और y के फलन हों तो इनको हम वापस पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये कहलाएंगे सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स, द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज कहलाते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको मिलेगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम एफ एक्स एक्स भी लिखते हैं। इसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल वाई का y के सापेक्ष डेल टू वाई अपॉन डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, और x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई का ये कहलाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई या एफ एक्स वाई, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स का y के सापेक्ष डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर एफ वाई एक्स। और इसमें हम आगे और भी निकाल सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करना तो डेल थ्री एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। या इसी तरह से इसको भी आगे निकालना हो, या सपोज करो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का डेल अपॉन डेल एक्स करना है तो डेल थ्री एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ये कहलाएंगे हायर ऑर्डर के आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द हायर ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान ये रखना है इनके क्रम नहीं बदलने हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास में फंक्शन कंटिन्यूस है जब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालें या डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है
तो ये दोनों बराबर कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको यथासंभव ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि इनके आपस में ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जो चीज़ पहले निकलनी है del 2f अपॉन del y del x, इसमें del f अपॉन del x पहले निकलेगा, उसके बाद y के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे हम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब आता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। z बराबर एफ एक्स वाई एक फंक्शन है जो पृष्ठ को निरूपित करता है। इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, क्योंकि सरफेस है तो पॉइंट होगा ए बी एंड एफ ऑफ ए बी। तब डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट ए बी उस कोण की टेंजेंट स्पर्शजा होगी, और वो भी स्पर्शजा कौन सी होगी? जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी। ये कैसे आएगी? जो उस वक्र की स्पर्श रेखा जिसमें समतल जेड एक्स के समांतर समतल y बराबर b पृष्ठ को बिंदु P पर काटेगा, वह x अक्ष के साथ कोण बनाएगी। तो जहाँ पर यह काटेगा पृष्ठ को, वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट खींचेंगे, और वो टेंजेंट x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट दैट पॉइंट को निरूपित करेगा आंशिक अवकलज। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, देन टू प्रूव del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर इज 0। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? del z अपॉन del x निकालेंगे और इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ध्यान क्या रखेंगे? टेकिंग y एज कांस्टेंट। सो del z अपॉन del x, तो सबसे पहले x के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, और ध्यान क्या रखेंगे? y को कांस्टेंट रखेंगे। सो tan इनवर्स का तो हो गया 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू y अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेकिंग y कांस्टेंट, तो y तो कांस्टेंट ऐसे का ऐसा ही, और 1 अपॉन एक्स का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वापस चेक कर लीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, टेकिंग y एज कांस्टेंट। सो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सो 1/1 प्लस एक्स की जगह है यहाँ पे y अपॉन एक्स का स्क्वायर टेकिंग y कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट रख दिया, माइनस ए वाई ऐसा का ऐसा ही, और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर एल्शियम लो, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऊपर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम वापस एक बार और करते हैं। सो del 2z अपॉन del x स्क्वायर, इसी को ले लें u अपॉन v फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y कांस्टेंट रखना है इसलिए माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस वाई एज इट इज, और इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 2x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये का यही काम हम क्या करेंगे? इस z को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड टेक x एज कांस्टेंट, तो हमको मिलेगा del z अपॉन del y। सो tan इनवर्स का वही 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट, क्योंकि x को कांस्टेंट रखना है अपने को, y का डिफ्रेंशिएशन y के सापेक्ष पार्शियली, दैट इज़ 1। तो ये अपने पास में आ गया del z अपॉन del y। एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज del 2z अपॉन del y स्क्वायर, इसका नीचे u अपॉन v का ले लो होल स्क्वायर, या आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, x कांस्टेंट है तो x को तो ऐसे कैसा ही रहने दो, और 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर वापस इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन y के सापेक्ष 2y, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो ये u अपॉन वी, क्योंकि x कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे कर लो इसको सीधा सीधा, और नहीं तो u अपॉन वी में चलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2y, एक ही चीज़ आएगी। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके जोड़ लो, जोड़ते ही पहले ये सारी चीज़ हमारे पास 0 आ गई, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो बड़ा सिंपल सा है पार्शियल डिफरेंशिएशन,
एक प्रॉब्लम और लेते हैं जल्दी से। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन टू शो del to u by del x square del to u by del y square del to u by del z square is equal to f डबल डैश r प्लस 2 अपॉन r f डैश r। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, u इज ए फंक्शन ऑफ r एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, del टू u by del x स्क्वायर निकालेंगे, यानी del u अपॉन del x निकालेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो del u अपॉन del x इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये यहाँ पर एक्चुअली हम पार्शियली कर रहे हैं, सो पार्शियली आप चाहें तो लिख दीजिए। सो एक्स के सापेक्ष किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर का भी डिफरेंशिएट होगा वापस एक्स के सापेक्ष। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब क्या है कि हमको डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इससे निकालेंगे आप। सो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स वही x के सापेक्ष इज इक्वल टू 2x, क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं y और z के 0 हो गए, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई x अपॉन r, इसको आप यहाँ रख दो। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर, ये इससे गुणा नहीं है, ये यहाँ पे डॉट है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट, सो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएट करो वापस। सो एफ डैश आर ऐसे का ऐसा ही, और एक्स अपॉन आर का डिफरेंशिएशन यू अपॉन वी से कर दिया अपन ने। तो आर एज इट इज, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर स्क्वायर एफ डैश आर। और फिर एफ डैश आर का करेंगे तो एफ डबल डैश आर, और ये आपका एफ डबल डैश आर इंटू आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये एक्स अपॉन आर ऐसे का ऐसे, ये यू इंटू वी हो गया एक तरह से। अब आप डेल आर अपॉन डेल एक्स की दोनों जगह वैल्यूज रख दो यहाँ पे और इसको खोल दो। सो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। इसको ऐड कर दो जहाँ जहाँ जैसे हो रहे हैं वैल्यूज़। सो 3 एफ डैश आर अपॉन, ये दोनों जुड़ गए, है ना, आर, ये आर क्यूब है ना, ये कट गया एक्स स्क्वायर की जगह। सो ये चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास में आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन जो है सिमेट्रिक है, तो ऐसा का ऐसा ही हम सेम करेंगे इसको, ये तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, क्योंकि हमको डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर तीनों ही चाहिए। तो चीज़ें हमारे पास में ये कि यही सेम आएगी वापस, है ना। फ़र्क क्या पड़ेगा कि जहाँ पे x था वहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है, और z वाले में करेंगे वहाँ पे y की जगह z हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों ऐसे लिख लीजिए पहले, फिर तीनों को ऐड कर लो, क्योंकि तीनों को ऐड करना है। सो ऐड करने में क्या होगा, ये चीज़ 3 बार आएगी। सो 3f डैश अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो अगले में वाई स्क्वायर आएगा, तीसरे में जेड स्क्वायर आएगा, एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब दोनों में, तीनों में कॉमन रहेगा। इसी तरह से एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर तीनों में कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आपको अगर दिक्कत आती है तो आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यहाँ लिख दो, और जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह वाई कर दो। फिर तीसरे में कर दो डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, एक्स की जगह जेड, यहाँ भी जेड कर दो, और अब तीनों को ऐड कर लीजिए आप। तीनों को ऐड करते ही ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर है, इसकी जगह आर स्क्वायर रखो तो ये अकेला आर रह जाएगा यहाँ पे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और एफ डैश एफ डबल डैश आर रह गया ये, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आ रही है ना साहब, ये आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक डैश छूट रहा है, एफ डबल डैश, तो ये नीचे एफ डबल डैश आर यहाँ से तीनों से आ गया, ये कैंसिल हो गया, और ये अपने पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।